उनके परिवारगण, सबसे पहले आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम लोग जब भी स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पे यहाँ मिलते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमने इस दौरान क्या किया, कौन से ऐसे कार्य किए जिससे संस्थान का भला हुआ, जिससे समाज का भला हुआ, कौन से ऐसे कार्य कर सकते थे जो हम नहीं कर पाए, जो हमें करने चाहिए थे, जिससे हम संस्थान को और आगे लेके जा सकते। तो मुझे बेहद खुशी है कि पिछले वर्ष, गत वर्ष करीब 5-6 महीने में हमने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारे सेलिब्रेशंस में हम लोगों ने हिस्सा लिया। और सबसे पहले जो हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो मिलेट्स पे हुई थी, जिसको बहुत सराहाया गया, जिसमें देश विदेश से एकेडमिशियंस आए, रिसर्चर्स आए, इंडस्ट्री के प्रतिनिधि आए, एम्बेसीज, हाई कमीशन से लोग हमारे साथ जुड़े, शेफ्स आए, बहुत सारे कंपटीशन हुए, कुकिंग शोज हुए, मिलेट रेसिपी कंपटीशन हुआ, हैकाथॉन हुआ, जिसने हमारा निफ्टम का ध्वज ऊपर किया, उसे लहराया। उसके बाद हमने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया, जिसमें इंडस्ट्री की बहुत बड़ी भागीदारी रही। और हमारे जो बच्चे हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं, बहुत ही होनहार बच्चे हैं, उनके साथ मिलके हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए। हमने आपने देखा होगा कि इक्विपमेंट्स के दौरान बच्चों ने जो कल्चरल कार्यक्रम किया, जिसका एक हमारा जो यूट्यूब लाइव चैनल है, जिसका लाइव टेलीकास्ट भी हुआ, उसे भी सभी लोगों ने बहुत सराहा। तो हमारे बच्चे केवल पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं हैं, बाकी करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं। और अपनी इस प्रतिभा का जो एक संदेश है, जो एक इंडिकेशन है, उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में दिया। और उसके बाद हमने वर्ल्ड फूड इंडिया में एक नई पहचान बनाई। जब भी मैं सेक्रेटरी मैडम से मिलता हूँ, तो जब भी वर्ल्ड फूड इंडिया की बात आती है, तो निफ्टम की इडली की हमेशा सराहना की जाती है। हमने अपनी एक पहचान बनाई। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चाहे वो नेस्ले हो, चाहे HUL हो, चाहे वो ITC हो, ब्रिटानिया हो, सभी लोग हमारे यहाँ पे आए। उन्होंने देखा कि हम किस तरह का कार्य कर रहे हैं, और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि आज इंडस्ट्री हमारे साथ जुड़ना चाह रही है, और हमने अपने द्वार खोल दिए। क्योंकि हमारा जो संस्थान है, ये फूड टेक्नोलॉजी के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। टेक्नोलॉजी जो है वो तभी बढ़ सकती है जब इंडस्ट्री हमारे साथ जुड़ेगी। एंटरप्रेन्योरशिप तभी बढ़ सकती है जब हमारे साथ सरकार के अलग अलग विभाग, जैसे स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, MSME है, स्टार्टअप इंडिया है, DPIIT के विभाग है, जो हमारे साथ जुड़े हैं। और नए वर्ष में हम लोगों ने एक बात कही, और वही हमने ये कहा कि हम I से V बन गए हैं, WE, और WE से हम V की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ये जो WE है, यही विक्ट्री का संदेश है। और जो भी हम कार्यक्रम कर पाए, वो इसीलिए कर पाए कि हम लोग I से V में कन्वर्ट हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इस वर्ष भी हम लोग अपने बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, लेकिन संस्थान के बारे में जरूर सोचें। और सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास होता ही होता है, और हम सब इकट्ठे जुड़ते हैं। तो आपने देखा कि जब हमने बहुत सारे हर्षोल्लास के भी कार्यक्रम किए, बच्चों के साथ मिलकर हमने डांडिया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, दिवाली का छोटा सा पर्व मनाया, और खासकर लोहड़ी के त्यौहार में हम सब लोग जुड़े। नए साल, नव वर्ष का हमने एक छोटा सा फंक्शन किया। और हाल ही में जो हमने रामायण का 24 घंटे का अखंड पाठ किया, जो यहाँ बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। एक
एक हर्षोल्लास का एक माहौल अब निफ्टम में क्रिएट हो गया है। तो ये एक नए निफ्टम की पहचान है। हमें एक नवीन निफ्टम बनाना है, और नवीन निफ्टम तभी बनेगा जब हम सब लोग अपनी ईगोज को छोड़ के, साइंस में एकेडमिक्स में ईगो का कोई रोल नहीं है, उसको छोड़ के हम संस्थान के बारे में सोचें और मिलके काम करें। आप लोगों ने उसका एक संदेश, एक इंडिकेशन दे दिया है, और हम चाहेंगे कि हम लोग इसी तरह आगे और भी कार्यक्रम करते रहें। और आपने देखा होगा हमारे जो बहुत सारी कंपनीज अभी प्लेसमेंट्स के लिए, कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए यहाँ पे आई थी, और जब मैं उनके हायर अथॉरिटी से मिला, चाहे वो उनके HR मैनेजर थे या जो भी सिलेक्शन कमेटी में आते हैं, सबने यही कहा कि आपके स्टूडेंट्स में बहुत हुनर है, प्रतिभा है, और कुछ बच्चे ऑलरेडी शायद सेलेक्ट हो भी गए हैं और कुछ होने वाले होंगे। लेकिन एक अभिन्न अंग जो इस संस्थान का वो है, ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। मैं चाहूँगा कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एंटरप्रेन्योर्स बने। तो उसके लिए हम लोग एक रूपरेखा बना रहे हैं। अभी तक जो हम करते आए हैं कि किसी एजेंसी से हमें एक प्रोग्राम मिल गया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, तो हमने उसे संचालित कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम अपनी ओर से भी कुछ प्रोग्राम्स करें। इसीलिए मैं हाल ही में सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट से मिला था, तो एक हमने मिनट्स बनाए हैं जिसमें दोनों संस्थाएं मिलके, निफ्टम कुंडली और स्किल डेवलपमेंट, एक फोकस प्रोग्राम्स बनाएंगे फॉर स्पेसिफाइड एंटरप्रेन्योर्स। ऐसे ही MSME सेक्रेटरी से जब मैं मिला था, उन्होंने भी ये कहा कि हम लोग एक्सपोजर विजिट कराएंगे निफ्टम में, और हम चाहेंगे कि निफ्टम हमारे लिए एक नॉलेज हब बने, एक हमारे लिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में एक पार्टनर बने, ताकि हम कंट्री को, देश को एक ऐसे स्टार्टअप्स दें, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स दें जो देश का नाम रोशन करें। तो निफ्टम से समाज, समाज से देश, और देश से एक ग्लोबल विजन। हमने एक पंच लाइन बनाई जो मुझे बहुत बड़ी अच्छी लगी, आपने हमारे कैलेंडर में देखी होगी, जब हमने कहा इनोवेट, क्रिएट, एलिवेट। तो इनोवेट जो है वो एक नवीन निफ्टम का एक संकल्प है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि इनोवेशन की जगह हम अनोवेशन कर लें, जो फूड ग्रेन्स हैं, जो फूड है, उसमें ऐसी इनोवेशंस लेके आए, ऐसी नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आए। और जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, मैं सभी सेक्रेटरी से जो भी रिलेटेड हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी हमारी टेक्नोलॉजीज हैं उनको वो अपनी वेबसाइट पर डालें, एंड दे हैव ऑल एग्रीड टू डू सो। अगर हमारी टेक्नोलॉजीज गांव तक पहुंचेंगी, ब्लॉक तक पहुंचेंगी, मेरा ये मानना है और मैं आश्वस्त हूं कि वो 1000 लोग अगर हमारी टेक्नोलॉजीज देखेंगे, उसमें 2, 4, 5 लोग जरूर आगे आएंगे वो टेक्नोलॉजीज लेने के लिए और एक उद्यमशीलता क्रिएट करने के लिए। तो इस वर्ष भी बहुत सारे कार्य करने हैं। 13-14 फरवरी को हमारा स्टार्टअप कॉन्क्लेव है जो हम मंत्रालय के बिहाफ पे कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। वो हमारा कार्य, हम मंत्रालय का एक अभिन्न अंग है। मंत्रालय हमें सपोर्ट करता है, हम मंत्रालय को सपोर्ट करते हैं। और अब मंत्रालय में भी एक फीलिंग आ गई है कि निफ्टम कुंडली एक उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है। और सेक्रेटरी ने मुझे ये भी कहा कि इस बार जो भी आप निफ्टम पेविलियन बनाएंगे, उसमें जो भी आपकी नॉवल टेक्नोलॉजीज हैं उनको आप आगे लेके जाइए, और जो भी टेक्निकल सेशंस हैं उनको निफ्टम कुंडली एक तरह से क्यूरेट करें। तो एक कॉन्फिडेंस जो मिनिस्ट्री में पैदा हुआ है वो आप लोगों के परिश्रम से, आप लोगों के, हम जब मंथन करते हैं हर चीज़ पे, उससे हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं चाहूँगा कि वो है पारदर्शिता। हम लोग सब अपने काम में ट्रांसपेरेंसी लेके आए और अपने काम को तन मन से करें, क्योंकि अगर निफ्टम बढ़ेगा तो आप लोगों की भी तरक्की होगी, प्रगति होगी। अगर निफ्टम नहीं कुछ कर पाएगा तो आप लोग जितना मर्जी अपने बारे में सोच लें, अब आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे।
निफ्टम है तो हम हैं, और निफ्टम को हमें ग्लोबल पैमाने पे लेके जाना है। अभी कल ही हमने एक यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का के साथ वीसी की थी, जिसमें हम सोच रहे हैं कि किस तरह से हम उस निफ्टम और यूनिवर्सिटी नेब्रास्का को जोड़ सकें। ऐसे ही मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी के साथ हमारी बातचीत चल रही है। एक यूनिवर्सिटी इटली में है जिससे हमारा वार्तालाप चल रहा है, ताकि हम लोग कुछ कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स, एकेडमिक प्रोग्राम स्टार्ट कर सकें, जिससे हमारे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो, हमारी फैकल्टी का फ़ायदा हो। तो जो भी हम लोग कर रहे हैं, इसमें फिर से मैं यही कहूँगा कि आप सब लोगों की भागीदारी होनी बहुत ज़रूरी है। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि अगले 3, 4, 5 सालों में निफ्टम एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट बनेगा। फूड टेक्नोलॉजी में इसकी एक अलग पहचान होगी, जो केवल देश भर में नहीं होगी, पूरे विश्व में होगी। और आप देखिएगा कि निफ्टम के बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी एक दिन कहेंगे कि ये एक संस्थान है जिसने फूड प्रोसेसिंग में, फूड टेक्नोलॉजी में, फूड साइंस में देश का नाम रोशन किया है। तो मेरा ये संकल्प है, जिसके लिए मैं आप सबसे फिर से आवेदन करता हूं कि आप एक फोकस रहें, अपना एक केंद्र बिंदु बना लें कि हमें निफ्टम के लिए करना है। नए नए आइडियाज लेके आए, नए नए इनोवेशंस लेके आए, बच्चों को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, एंटरप्रेन्योर्स बनाना है, बच्चों के लिए एकेडमिक कोर्सेज में कैसे चेंजेस लेके आने हैं, रिसर्च में हमें क्या करना है, जिससे हमें नई नई टेक्नोलॉजीज हम बना सकें, इंडस्ट्री बना सकें और उनको इंडस्ट्री को साथ जोड़ सकें। अभी तिरुपति ग्रुप हमारे पास आया, KRBL जो कि इंडिया के बासमती राइस बनाते हैं, LT फूड्स दावत वाले, HUL, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये सब लोग हमसे मीटिंग कर रहे हैं और हमारे PhD स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए तैयार भी हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी PhD स्टूडेंट्स हमारे आ रहे हैं, सबको फेलोशिप मिले, और वो फेलोशिप इंडस्ट्रियल फेलोशिप, और सभी फेलोशिप्स में, सभी कमेटीज में स्टूडेंट्स की वो इंडस्ट्री के लोग शामिल होंगे। तो इससे एक कोलैबोरेशन बनेगी, इससे बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि उनको हम कहेंगे ये HUL फेलो है, ये LT फेलो है, ये KRBL फेलो है। और हम बहुत सारे हमें काम करने, हमारे ऑर्डिनेंसेस ऑलरेडी लीगल मिनिस्ट्री में हैं। उम्मीद करते हैं कि ऑर्डिनेंसेस इस बार लीगल मिनिस्ट्री में अप्रूव होके पार्लियामेंट में ले डाउन हो जाएंगे जब भी हमारा अगला सेशन आएगा, बजट सेशन जब भी होगा। रिक्रूटमेंट रूल्स हमारे बन रहे हैं, APRs हमारे बन रहे हैं, और जो हम चाहेंगे कि अगली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग में उनका हम लोग उनको अनुमोदित करवाएं। रिक्रूटमेंट रूल्स स्टाफ के लिए, नॉन टीचिंग फैकल्टी के लिए भी बन रहे हैं। नॉन टीचिंग फैकल्टी हमारा एक अभिन्न अंग है। एक गाड़ी बिना पहिए के नहीं चल सकती, तो जो पहिए हैं ये भी उतने ही मजबूत होने चाहिए जितनी हमारी फैकल्टी है। तभी मैं कहता हूं कि सबका साथ, सबका प्रयास बहुत जरूरी है। और जब सब रूल्स बन जाएंगे, रेगुलेशंस बन जाएंगे, तो अब देखिएगा कि हमारा मॉडल जो निफ्टम का बनेगा रिक्रूटमेंट रूल्स का, उसको बाकी इंस्टीट्यूट्स अडॉप्ट करेंगे। अभी हम सोचते थे कि हम IIT को देखें, NITs को देखें, IIITs को देखें। मैं चाहूंगा कि लोग निफ्टम को देखें और अपने रेगुलेशंस बनाएं, तो तभी हो सकेगा कि हम लोग सब एकाग्रित हों और बिल्कुल जैसे हम परिवार के बारे में सोचते हैं, हम निफ्टम परिवार के बारे में सोचें। और आप देखिएगा कि इससे आपको एक आंतरिक खुशी भी मिलेगी जब आप देखेंगे कि संस्थान में कुछ हो रहा है, संस्थान आगे बढ़ रहा है, लोग निफ्टम को जानने लगे हैं, और आपको ये लगेगा कि हमारा निफ्टम, जब आप कहेंगे कि हमारा निफ्टम। और ये चीज मैंने हमारे एक माननीय DG होते हैं डॉक्टर RS परोदा, वो हमेशा कहते थे माई साइंटिस्ट, बाकी लोग कहते थे साइंटिस्ट ऑफ ICAR, तो उसमें फर्क होता है। जब हम कहेंगे हमारा निफ्टम, मेरा निफ्टम, वो मेरा वाला, हमारा वाला फीलिंग लेके आइए, आपको अलग तरह का उत्साह मिलेगा। इन चंद शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
और उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब हम मिलेंगे 15 अगस्त को, निफ्टअप का जो पंचम है, जो ध्वज है, बहुत ऊपर से लहराएगा। मेरा आपसे एक निवेदन है। कल एक हमें बड़ा ही दुखद संदेश मिला कि हमारे एक कलीग डॉक्टर शेखर अग्निहोत्री के पिताजी स्वर्गवासी हो गए, उनका देहांत हो गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग जहां भी बैठे हैं खड़े हो जाएं और हम उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का